और शादी होने के बाद आदमी की वो दशा हो जाती है, दूसरे की सेवा करने की कौन कहे, आदमी अपने शरीर की सेवा करना ही भूल जाता है। एक दिन हमारी बुद्धि में आया, शादी होने के बाद आदमी की ऐसी दशा हो जाती है जैसे ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर। तुम ट्रैक्टर की ट्राली में 4000 ईंटें भरो, जोले ताकत रातो तोले खींचत रातो, जो ना खींच मातो तो मूड उठा तो धरे मातो, उठा तो धरे मातो, का करे खींच भी तो है ही है। ऐसे ही आदमी की जिंदगी। तो भोले बाबा बोले हम तो विवाह नहीं करेंगे। जब ज्यादा विनती की है तो शंकर जी कहने लगे इंद्र हमसे शादी करेगा कौन? तो जवाब दिया है सप्तऋषियों ने, महाराज हेमांचल की लड़की गिरिजा वर्षों से तुम्हारी तपस्या में लीन, क्या उसे तपस्या का फल नहीं मिलेगा? तो भोले बाबा बोले महात्मा एक काम करो, तुम उस लड़की को दोबारा पूछ के आओ, कहीं हमारा नाम धोखा से तो नहीं निकल गया। अगर उसने मना कर दिया तो अब महात्मा सप्तऋषि गिरिजा से जाके मिले, बोले बेटी गिरिजा, पहले हमने तुझे कितना समझाया कि भोले बाबा को भूल जा, उनसे शादी न कर, लेकिन तूने एक नहीं मानी। एक बात हम तुझे बता रहे बेटी गिरिजा, जिससे तू विवाह करना चाहती है, भोले बाबा ने कामदेव को मार दिया, क्या अभी तो उनसे विवाह करेगी? और भोले बाबा की बुराई करने लगे महात्मा, और गिरिजा की अनिवास करने लगे। और बोले बेटी गिरिजा, गिरिजा हम तब समझाते थे और क्यों ना नाचना चाहती सब भवन से प्यार चाहती हो। कामदेव को मार दिया भोले बाबा ने, क्या अभी उससे विवाह करोगी? तो गिरिजा बोलिए महात्मा सुनो, गिरिजा बोली क्या आज तलक दुविधा की नींद न छूटी है, जीवन हो गया तपस्या में परम माया नींद न टूटी है। गिरिजा से बोले महात्मा कामदेव को मार दिया भोले बाबा ने, क्या अब भी उनसे विवाह करना चाहोगी बेटी? तो गिरिजा बोली महात्मा उस दिन आए तो बड़ा मुसीबत से डरे, आज फिर आएंगे। अरे कामदेव मर गया हो, तुम सब मर जाओ, पृथ्वी आकाश पलट जाए, सूर्य ठंडा पड़ जाए, चंद्रमा आग उगलने लगे, लेकिन ये गिरिजा का संकल्प कभी फीका नहीं पड़ेगा। विवाह होगा तो भगवान भोले बाबा के साथ। समझ गए महात्मा के गिरिजा का दृढ़ संकल्प है। तो बोले माफ करना बेटी गिरिजा, हम जिसकी बुराई कर रहे हम तो उसी के भेजे हुए आए, तुम अपने घर पे जाओ, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल मिल गया, भोले बाबा दूल्हा बन के तुम्हारे घर पे आ रहे। अब ये गिरिजा चली अपने घर के लिए, तो नारद गिरिजा के साथ गए। कितने दिन भजन किया गिरिजा ने शंकर जी का? बोले गिरिजा ने 1-2 महीना नहीं, 1-2 साल नहीं, बल्कि गिरिजा ने भगवान शंकर से शादी करने के लिए 44,000 साल तपस्या की। और 44,000 साल तपस्या करने के बाद कई गिरिजा को भोले बाबा से विवाह करने का मौका मिला। अब इधर नारद हिमाचल को खबर देते हैं कि प्रभु तुम बारात के स्वागत की तैयारियां करो और शंकर जी दूल्हा बन के तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। अब इधर हिमाचल तैयारियों में लगे और उधर भोले बाबा चुपचाप अकेले बैठे कैलाश पर्वत पे, कोई लेना देना नहीं। उधर तैयारियां हो रही है, शंकर जी आराम से बैठे। तो नारद गए, बोले भोले बाबा बैठे ही रहोगे? बोले क्या करना है? जवाब दिया करना है, दूल्हा नहीं बनना, शादी नहीं करोगे? उधर तैयारियां हो रही, दूल्हा बनो।
तो शंकर जी बोले माफ करना नारद, दूल्हा बना कैसे जाता है, दूल्हे का श्रृंगार क्या है, हम तो जानते नहीं दूल्हा कैसा होता है। तो नारद बोले देखो हम दूल्हा बना तो नहीं पाएंगे लेकिन श्रृंगार जरूर बता देंगे। क्या श्रृंगार है? बोले सुनो, जब दूल्हा बना जाता है तो सबसे पहले दूल्हे पे हल्दी लगाई जाती है। हल्दी कहाँ है? बोले बाबा। और शंकर जी ने मन में सोचा यहाँ तो कोई रोटी करने वाला भी नहीं, भला हल्दी कहाँ रखी है। बोले नारद तुम बताओ, दूल्हा खुद बन रहे। अब अंदर गए, वो हल्दी के बदले में पूरे शरीर से भस्म लपेट ली। कहो नारद कैसी? नारद बोले बहुत बढ़िया। अब काय की कमी? बोले मोहर और चाहिए। बोले बाबा मोहर का है। और थोड़ी देर शंकर जी सोचते रहे, एक बड़े फन वाले नाग को पकड़ लिया और जटाओं से लपेट लिया, सीधा पर मोहर दिखाई देने लगा। ये कैसा? नारद बोली उससे भी बढ़िया है। अब काय की कमी है? बोले कंगन और चाहिए। शंकर जी कंगन कहाँ है? तो शंकर जी ने एक पतली सी नागन को पकड़ा और कलाई से लपेटा, ऊपर से बिच्छू लगा लिया, वो कंगन बन गया। ये कैसा? नारद बोली उससे भी बढ़िया है। भोले बाबा दूल्हा बना पर्वत में, क्या दशा है कि बेनामिनिया सुगर कंगनिया है, छन्नों की छटा न्यारी है, बेभूत साथ बराती है, भोला बूढ़े बैल की सवारी है। बन के शंकर जी तैयार हो गए बाहर। बोले नारद अब काय की कमी है, अब बोलो। तो नारद जी बोले भोले बाबा अकेले जाओगे, बारात की आवश्यकता पड़ेगी, बारात कहाँ है? तो थोड़ी देर भोले बाबा सोचते रहे और खड़े हो गए और पर्वत पे आवाज लगाई, सुनो भैया हमारी जहां तक भी आवाज जा रही हो, वहां तक के जितने भी भूत प्रेत हैं सब तैयार हो जाओ, तुम्हारा निमंत्रण, हम शादी करने जा रहे हैं, चलो। और जो भूतों ने सुना तो भूत हो करके भागे, बड़ा दिल में नंबर हुआ। अगर काऊ के हाथ में थाली है, दूसरे में डंडा है, तो वो थाली में ही मार रहा हो। तो नारद बोले प्रभु अब और अच्छा लग रहा है ना, बाजे की जरूरत ना आतिशबाजी की जरूरत। बोले चल। और शुक्र और शनिचर छोटे छोटे बच्चा बन के चले बारात में। कैसी बारात सजी भोले बाबा की, अगर किसी के सर है तो धड़ नहीं है, और धरे है तो सर नहीं है, अगर सर है भी तो वो सर ही लुढ़कता हुआ बारात में जा रहा है। अगर किसी के हाथ है तो पैर नहीं है, पैर है तो हाथ नहीं है, अगर किसी के आंखें हैं तो पूरे शरीर पे आंखें ही आंखें, कान है ही नहीं। अब भूतों की बारात तैयार हुई वहां पर्वत में। कैसी बारात सजी वहां, कछु हाथ बिना कछु पैर बिना मोही न भोले बाबा की बारात 10-20 कालना की भी, 10-20 कालना की भी
की बारात पर्वत से, ओ हे मां